तो आइए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इस सेमेस्टर में हमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को कहां से कहां तक पढ़ना है, संज्ञा प्रकरण से लेकर के और प्रकृति भाव का जो प्रकरण है वहां तक पढ़ना है। 4 क्रेडिट हैं इस सेमेस्टर के अंतर्गत। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अपने लिए पुस्तकें ले लीजिएगा। पुस्तकों में क्या कैसे हैं मैं थोड़ा परिचय यहाँ पर भी बता दूंगा, और दूसरा आपको कौन सी पुस्तक खरीद के खुद के लिए मंगानी चाहिए इस पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, एकदम प्रारंभ से हर एक चीज को सीखेंगे। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जितना मूल में लिखा है उतनी बात को क्लियर कर लिया जाए। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का ये जो वैसे प्रथम भाग है वो जो है खूब पढ़ाया जाता है। खूब का मतलब ये है, काशी में आप देखेंगे तो बस प्रथम खंड का ही सबसे ज्यादा बोलबाला है। उसमें से भी ये हिस्सा संज्ञा प्रकरण, मतलब शुरुआती हिस्से पर सबसे ज्यादा जोर रहता है। यहाँ पर वो इतनी सारी व्याख्या पढ़ा देते हैं गुरुजन के वो सब उसमें आगे तक की भी बातें सब कवर रहती हैं। अतः मैं जो इसे आपको पढ़ाऊंगा इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि अभी तुम कितनी चीजें समझ सकते हो उतनी चीजें बताऊंगा। जैसे मंगलाचरण की व्याख्या करते हुए बहुत सारे लोग हमारे इस परंपरा में मुनि शब्द की सिद्धि, वहां मुनित्रय में समास कैसे करना है, ठीक है, और परिभाव्य शब्द के सिद्धि, उसके शब्दार्थ में बहुत सारी चीजें रहती हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का विविध प्रकार का अर्थ कैसे क्या निकलता है। तो मैं ये प्रयास करूंगा, मल्लिनाथ जैसे कहते हैं, नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते, कि जितनी जरूरी बात है उतनी बता दी जाए। तुम जब समास प्रकरण पढ़ लोगे तो यहाँ समास की बातों को जान लोगे। तुम जब तद्धित प्रकरण पढ़ लोगे तो तुम ये भी समझ जाओगे मुनित्रय में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। मैं उसे अभी से बताना उचित नहीं समझूंगा। जब तुम थोड़ा कारक प्रकरण का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि मुनित्रयम नमस्कृत्य में द्वितीया कैसे हुई है, यहाँ पर नमस्कृत्य होने पर भी चतुर्थी क्यों नहीं हुई। मैं ऐसी बहुत सारी बातों को भी छोड़ूंगा। मेरे छोड़ने का मतलब ये मत समझना कि इस व्याख्या में कुछ न्यूनता है, बस उसी दृष्टि से छोड़ा जा रहा है कि अभी मैं उन सबको यही बताने लग जाऊंगा तो ऐसा विस्तार हो जाएगा, बहुत छात्र उन प्रकरणों को पढ़े नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, जिन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी तक की समझ है वो तो इस चीज को आराम से समझते हैं। लेकिन मैं भी ये समझ रहा हूं कि आप लोगों ने, बहुत सारों ने भी आद्योपांत लघु कौमुदी नहीं पढ़ी है, अतः उस दृष्टि से हम मूल ग्रंथ का विचार करते हुए पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले परिचय। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यह जो ग्रंथ है ये भट्टोजी दीक्षित जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। भट्टोजी दीक्षित जी का जो समय है 1540 से लेकर के 1610 तक के बीच का समय इनका माना जाता है। इसी के बीच में ये हुए हैं। इनसे पहले थोड़ा मैं चलता हूं, फिर इनके समय को क्रमशः लिखूंगा मैं, ठीक है। व्याकरण का जो सूत्रपात है पाणिनि जी से भी कई हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने किया। उन सभी ऋषियों के नाम, कुछों के नाम तो उनमें से पाणिनि जी ने स्वयं लिए। कभी शाकटायन का नाम लेते हैं पाणिनि जी, लंघा शाकटायनस्य, कभी भरद्वाज का नाम लेते हैं, कभी लोभा साकल्यस्य में साकल्य ऋषि का नाम लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि व्याकरण की परंपरा का जो सूत्रपात है वो पाणिनि से भी बहुत पूर्व है। इसलिए व्याकरण के जनक पाणिनि जी को कहना सही नहीं है। जनक तो बहुत पहले से है, क्योंकि भारतीय विद्या परंपरा में कैसे चलती थी शिक्षा, उपदेश के माध्यम से चलती थी, ठीक है। गुरु अपने शिष्यों को उपदेश करता था, शिष्य अपने शिष्यों को उपदेश करते थे। इस प्रकार से परंपरा आगे बढ़ती थी। तो मूल रूप से जो ये परंपरा थी इसे कहा जाता है श्रुत परंपरा, सुन करके तैयार करना, ठीक है। पाणिनि जी ने उसे एक बड़ा व्यवस्थित रूप दिया, जिन्होंने लौकिक और वैदिक व्याकरण दोनों के लिए सूत्र बनाए। इससे पहले वैदिक व्याकरण अलग से ही चलता था, तो उन्होंने क्या किया, एक के ही अंतर्गत सबका समावेश किया। और पाणिनि जी ने लगभग अपनी अष्टाध्यायी के अंतर्गत 4000 सूत्र पाणिनि जी ने रचे। पाणिनि जी का जो समय है, पाणिनि जी सबसे पहले कह लो आप, पाणिनि जी का समय ईसा पूर्व 500 वर्ष किसी को भी मानने में आपत्ति नहीं है।
हालांकि कुछ आचार्यों के मतानुसार ये और भी पूर्व है, लेकिन ईसा से 500 वर्ष पूर्व ये माने जाएंगे। ठीक है, ईसा से 500 वर्ष पूर्व का मतलब बच्चों इस कैलकुलेट को समझ लेना, अभी ही समझ लेना। अभी ईसा का 2025 चल रहा है, जैसे हम सन कहते हैं ना, वो ईसा की काल गणना है। जब भारत में अंग्रेज आए तब से यहाँ पर हमारे भारत में जो काल गणना हुई वो कैसे हुई? ईसा के माध्यम से नहीं। हम लोग विक्रम अथवा युधिष्ठिर संवत अथवा कली संवत और भी विभिन्न संवत रहे हैं बीच में, उनके अनुसार काल गणनाएं करते थे। तो ठीक है, अब हम ईसा से मान रहे हैं तो कोई भी एक मापदंड मान लीजिए। तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि जी हुए भाई। ठीक है, चलिए, पाणिनि जी ने जो ग्रंथ लिखा व्याकरण का वो सूत्रात्मक ग्रंथ था, जिसमें सूत्र थे अष्टाध्यायी। उसके बाद पाणिनि जी के ही समकालीन या आप कुछ आचार्य कहते हैं बाद में कात्यायन हुए। तो कात्यायन कोई ईसा पूर्व, यदि बाद में मानते हैं तो 300 वर्ष पूर्व रहे होंगे, ये कात्यायन का समय है। फिर तीसरे आचार्य हैं इस परंपरा के पतंजलि। पतंजलि जी का समय ईसा से 150 वर्ष पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व है ये सब समय। ठीक है बच्चा, इसे हम कहेंगे 150 ईसा पूर्व। ये हमारे जो मुनित्र है जिन पर ये टिका है और जो जिसका नाम मुनित्रयम नमस्कृत्य करके अपने इस व्याकरण शास्त्र में लिया जाएगा, तो वो जो है ये होने वाला है। समझ गए बच्चा? ये बात तो मुनित्रय की रही। ये भी परिचय मैं आपको बस संक्षिप्त दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए जितना आवश्यक है उतना है। इसके बाद ये मुनित्रय की परंपरा है। इन तीनों को कहा जाता है मुनित्रय। ठीक है, ये हैं आपके सूत्रकार, सूत्र लिखाई है, और ये हैं आपके वार्तिककार, इन्होंने वार्तिक लिखे, और ये तीसरे नंबर पर आते हैं भाष्यकार। सूत्र माने उसका जो सिद्धांत है उसका शॉर्टकट प्रारूप है। ठीक है, वार्तिक माने जहां कुछ कमोवेशी रह गई उसको, उसके लिए कुछ छोटे छोटे वार्तिक रचे गए, ये भी सूत्र जैसे ही होते हैं। भाष्य माने उसका एक विशद व्याख्या। ठीक है, ऐसे चला। इसके बाद ईसा की प्रथम शताब्दी आई। अब तब के बाद की क्या गणना है अब बता देते हैं, थोड़ा 2025 तक का बता देते हैं। ठीक है, ईसा के पहली शताब्दी में माना जाता है एक आचार्य हुए भर्तृहरि व्याकरण के अंतर्गत। तो ये मैं प्रथम शताब्दी लिख दूंगा। ठीक है ना, अब ये गणना ईसा के बाद से चल रही है, मतलब ईसा की जब पहली शताब्दी थी। शताब्दी का मतलब है प्रथम 100 वर्षों का समूह। जब भी हम शताब्दी कहें ना, तो प्रथम शताब्दी मतलब 1 से लेकर 100 तक। दूसरी शताब्दी कहें तो 101 वर्ष से लेकर के 200 वर्षों तक के बीच का कालखंड, उसे हम कहेंगे दूसरी शताब्दी। तीसरी शताब्दी ऐसे समझ जाओगे ना, शताब्दी मतलब 100 का समूह शताब्दी होता है, 100 वर्षों का समूह। तो फिर भर्तृहरि जी हुए, इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वाक्यपदीयम। ठीक है बच्चा, उसके बाद बीच में और भी आचार्य हुए, लेकिन ईसा की 6वीं शताब्दी में एक आचार्य हुए वामन जयादित्य। एक नहीं है, 2 हैं ये 2 आचार्यों ने मिलकर के ग्रंथ लिखा। मैं ग्रंथ का नाम इस साइड लिख रहा हूं। इन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम था काशिका। तो काशिका में क्या था कि ये भाष्य तो बहुत जगह से लुप्त है, बहुत सभी सूत्रों पर उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन काशिका एक ऐसा ग्रंथ है जो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है, उसी क्रम से संपूर्ण व्याख्या करता है अष्टाध्यायी की, है ना। उसमें आपके सब कुछ है, वार्तिकों का भी है, वार्तिक है, गणपाठ है, माने पूरी टोटल बढ़िया व्याख्या है। ठीक है, तो वो है काशिका। काशिका प्रकाशित है, उपलब्ध है ये। ठीक है बच्चा, काशिका के बाद अब हम मोटा मोटी और आगे चलें। 1140 ये जो समय है, यहां से प्रक्रिया ग्रंथों का आरंभ हो गया था। 1140वीं जो शताब्दी है ना, जो वर्ष है 1140 में वर्ष से आगे एक विद्वान हुए धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति ने एक ग्रंथ लिखा रूपावतार। ये नव्य व्याकरण परंपरा का सबसे फर्स्ट ग्रंथ था, जहां से अब सूत्र क्रम से अब ये नहीं चलते थे। अब ये ऐसे चलते थे कि पाणिनि जी ने समास के लिए, सुबंत के लिए कारक वाले सूत्र, संधि वाले सूत्र अलग अलग जगहों पर पढ़े। तो इन्होंने क्या किया, उन सूत्रों को समेट करके जहां तहां से अष्टाध्यायी में से
उन्हें प्रकरण में ढाला, माने प्रकरण बनाए और प्रकरणों में उन सूत्रों को पढ़ा। इसका नाम रूपावतार इसलिए था कि रूप की सिद्धि के लिए, जैसे आप एक शुद्धिपात से रूप सिद्ध करते हो तो उसमें एक कोयनची सूत्र लगता है जो छठे अध्याय का है, उसकी सहायता के लिए कुछ परिभाषा सूत्र लगते हैं जो है पहले अध्याय के, फिर अनचिच जो द्वित्व वाले सूत्र लगते हैं उधर, वो उधर अष्टम अध्याय के हैं। एक रूप सिद्धि के लिए जगह जगह से सूत्रों को आना पड़ता है। तो इसलिए क्या हुआ, अष्टाध्यायी क्रम को छोड़ करके लोगों ने यह भी क्रम अपनाना शुरू किया कि रूप सिद्धि के लिए सूत्रों का अवतार करना, माने प्रकरणों में उन्हें उतारना, उनका अवतरण कराना, ये रूप अवतार में किया गया। ठीक है, अतः इसे प्रथम प्रक्रिया ग्रंथ माना जाता है। यहीं से नव्य व्याकरण परंपरा की स्टार्टिंग हो गई थी। उसके बाद ये लगभग 12वीं शताब्दी हो गई, क्योंकि 1140 है ना, मतलब 11वें के बाद, तो ये 12वीं शताब्दी के भीतर आएगा इसे। ठीक है, तो चलो इसे आप 12वीं शताब्दी कहेंगे बच्चा। इसके बाद 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी में और भी इनको प्रक्रिया वाले ग्रंथ बोला जाता है। ये नव्य क्रम के ग्रंथों को क्या बोला जाता है, प्रक्रिया ग्रंथ। अब इसके बाद 13वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया रूपमाला। ठीक है, और ये किनके द्वारा रचित था, विमल सरस्वती। ठीक है, तो इसके रचयिता थे विमल सरस्वती। फिर 14वीं शताब्दी में आकर के व्याकरण का एक ग्रंथ और रचा गया जिसका नाम था प्रक्रिया कौमुदी। प्रक्रिया कौमुदी के रचयिता थे रामचंद्राचार्य। हालांकि जो ये ग्रंथ रचे गए, इन पर इनके साथ साथ बहुत प्रसिद्ध टीकाएं भी रची गई, अनेक टीकाएं उस समय इनकी हुई। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के बनने से पहले तक इतने सारे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी व्याकरण जगत में। मैंने ये परंपरा आपको पाणिनि से पूर्व से यहां तक बताई, यहां तक कि ये एक परंपरा थी बच्चा। इसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद को मैं इधर आगे लिखता हूँ। अब इसके बाद 1540, हिंदी वाली अंक लिखता हूं मैं, 1540 से लेकर के 1610 का जो ईस्वी का जो समय है वो जो है दीक्षित जी का माना जाता है, भट्टोजी दीक्षित जी का। माने कि ये हो गया आपकी 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी है ये सब। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। इतने के बीच में हमारे भट्टोजी दीक्षित हुए, उनकी कोई एक डेट फिक्स नहीं है कि कब जन्म हुआ था, अनुमान है लोगों का लगभग इतने टाइम हुए। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। ये भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा था। इनका नाम क्या है, भट्टोजी दीक्षित। ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। ये ग्रंथ अपने आप में पूर्ण था। पूर्ण का मतलब पिछले जो प्रक्रिया ग्रंथ थे उसमें पाणिनि जी के संपूर्ण 4000 सूत्रों का समावेश नहीं हो सका था, कुछ छूट जा रहे थे। इन्होंने उन संपूर्ण का समावेश करा दिया और भी इन्होंने कुछ अपने ग्रंथ में महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने जो भाष्य सम्मत बातें थी, माने मुनित्रय सम्मत जो बातें हैं, उन्हीं को रखा। कुछ ऐसे सिद्धांतों को इन्होंने हटा दिया जो मुनित्रय सम्मत नहीं थे। इनसे पहले के आचार्य उन्हें मानते थे, जैसे काशिकाकार हुए अथवा इनसे पहले के और भी जो आचार्य हुए, चाहे प्रक्रिया ग्रंथों में, नव्य ग्रंथों में जो हुए, उन सिद्धांतों को इन्होंने हटा दिया और एक नए सिद्धांत की रचना का मतलब जो मुनित्रय सम्मत सिद्धांत थे उनका इन्होंने प्रकाशन किया। हालांकि कुछ स्थानों पर इन्होंने ऐसे भी सिद्धांत प्रकाशित कर दिए जो मुनित्रय सम्मत नहीं है, अतः आगे चल के इनके शिष्य नागेश भट्ट ने उनका भी निराकरण कर दिया। ठीक है, यहां तक की एक परंपरा समझ ली आपने। आपके पास एक ग्रंथ कैसे कहां तक आया, अब इसके थोड़ा उत्तर की बात जान लेते हैं और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का थोड़ा परिचय भी जान लेते हैं। हमें आज कोशिश करते हैं परिचय तक तो हो जाए, मंगलाचरण कल कर लेंगे, उसके बाद क्रमशः अन्योन्याश्रय दोष, हलन्त्यम द्वय इत्यादि मूल ग्रंथ से लेके आगे चलते रहे। समझा बच्चा, समझ में बैठ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत हो तो बता देना, हम उसे और भी आपको बता सकते हैं पृथकतया भी। यहाँ तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने कर दी थी। अब इस ग्रंथ का थोड़ा स्वरूप बता देता हूँ, परिचय।
यह जो भट्टू जी दीक्षित जी का ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इसमें पाणिनि जी के समग्र सूत्रों का समावेश है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यह जो सूत्र है, ये जो ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ये 3 भागों में विभक्त है। अपने किताबों के खंड देख करके मत कहना गुरु जी ये तो 4 खंडों में आता है, 4 भागों में विभक्त या 2 में। मतलब भट्टू जी दीक्षित जी की अपनी जो संकल्पना रही, ये तो किताब वालों ने अपने हिसाब से उसे सेट कर दिया। कोई 10 खंड, कोई 9 खंड, कोई 4 खंड, 2 खंड, कोई 1 खंड जैसे कर रहा है। तो भट्टू जी दीक्षित जी ने से मूल रूप से ऐसे बांटने की कोशिश की। सबसे पहले तो लौकिक शब्दों के हिसाब से एक इन्होंने विभाजन किया, दूसरे इन्होंने वैदिक शब्दों के हिसाब से विभाजन किया। ठीक है, लौकिक शब्दों के भीतर भी उन्होंने जो प्रकरण रचे, वो प्रकरण तुम जानते ही हो, संज्ञा प्रकरण से लेकर के उसमें आपका परिभाषा, संधि के प्रकरण, षडलिंग प्रकरण, उसके बाद अव्यय का प्रकरण, स्त्री प्रत्यय समास का प्रकरण है, ये सबको उन्होंने कारक समास, ये उन्होंने इसके अंतर्गत रचा। इस सबको क्या कहा गया? लौकिक में ऐसे बहुत सारे प्रकरण तुम्हारे समाविष्ट हो जाएंगे। जैसे मुख्य रूप से उनकी चर्चा कर ले तो 1.1 संज्ञा संधि, 1.2 षडलिंग, 1.3 अव्यय ले लो, 1.4 स्त्री प्रत्यय ले लो, 1.5 कारक ले लो, 1.6 समासा ले लो। और इनके अंतर्गत भी उनके अलग अलग है, जैसे समास के भी अलग, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, वो अलग प्रकार का खंड। फिर उसके बाद तद्धित आ जाता है, तद्धित का प्रकरण है। उसके बाद पूरा तिङन्त का प्रकरण चला, तिङन्त प्रकरण, जिसमें भुआदि से लेकर के आगे तक की सब पूरी प्रक्रिया। ठीक है, और उसके बाद आपका 1.9 कृदंत का प्रकरण। ये मोटे मोटे इतने प्रकरण उन्होंने रचे। इनके अंतर्गत भी उनके अवान्तर विभाग। इतने तक उन्होंने लौकिक शब्दों का निर्वचन किया दीक्षित जी। फिर वैदिक के अंतर्गत भी इन्होंने वैदिक शब्दों के निर्वचन के लिए 2.1 वैदिक प्रकरण, जिसमें वैदिक शब्दों की सिद्धि दी गई है। 2.2 स्वर प्रकरण, जिसमें स्वर कैसे लगाए जाते हैं, स्वर प्रकरण को उसमें उन्होंने अलग से ही बताया। तो उनके ग्रंथ में क्या स्ट्रक्चर है ये तुमने जाना। इस तरीके से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जोर उनका इधर रहा है, क्योंकि वैदिक शब्द थोड़ा अपने हिसाब से ही सिद्ध होते हैं। स्वर का स्वरांकन तो अब लगभग गायब ही होता जा रहा है ना आज के जमाने में। तो ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का ये ग्रंथ रचना का मूल कॉन्सेप्ट है इनका। भट्टू जी दीक्षित जी ने अपनी ही इस ग्रंथ की एक व्याख्या लिखी उस समय पर, जिसका नाम था प्रौढ़ मनोरमा। क्या नाम है बच्चा? ये अपने ग्रंथ की व्याख्या लिखी थी। ठीक है, और उसी समय और आचार्यों की भी इस पर टीका प्राप्त होती है। मैंने टीका ग्रंथों का परिचय देना जरूरी है ना। जैसे टीका ग्रंथों में दूसरा ले लें तो तत्वबोधिनी है, जो उनके समकालीन ही लगभग रची गई। उसके बाद बाल मनोरमा है। बाल मनोरमा तो बहुत बाद में, बीच में एक नागेश भट्ट ने शब्देन्दु शेखर की भी रचना की है। लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत शब्देन्दु शेखर, उसको शब्देन्दु शेखर बोलते हैं केवल। और सिद्धांत रत्नाकर की टीका रामकृष्ण भट्ट जी ने इसकी रचना की। ऐसे करके टीका ग्रंथों की भी बहुत लंबी लाइन है, और अब तक बहुत सारी हिंदी टीकाएं रची जा रही है। तो बच्चों, आपके लिए जो भी टीका हो जिससे आप समझ सको, उससे समझना। चाहे तो बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी, चाहे आजकल गोविंदाचार्य जी की आ गई है, अपने पढ़ने के उद्देश्य से वो भी सही रहेगी। ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के उस टीका ग्रंथों का मैंने परिचय दिया।